हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 34। इससे पहले हमने डे 33 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हो गई हो तो आप इजीली उस पर्टिकुलर वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से वॉच कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर आपको डेली यूज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन की वीडियो भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले टाइम में आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आज का जो हमारा यूज ऑफ है हैड टू। इससे पहले हमने हैव टू करा था, आज हम करेंगे हैड टू। ठीक है। तो इसकी जो पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ने थे, या फिर होता था, होती थी, होते थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आए, जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूं। जैसे राम को स्कूल जाना पड़ता था, मुझे खाना पकाना पड़ता था, हमें हमें पार्क में खेलना पड़ता था, मुझे काम करना होता था। ठीक है। या राम को स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस है ना, वो इसमें बनते हैं। ठीक है। अभी मैं आपसे बनवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा सभी चीजों की। और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में वीडियो के मैं हर वीडियो में प्रैक्टिस करवाता हूँ। और कहीं ना कहीं जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब है आपकी डिड। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। इसका जो फॉर्मूला है वो है, अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। ठीक है। तो आपको पता होगा कि मैं 4 तरीके के सेंटेंस करवाता हूँ, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। तो आज भी हम 4 तरीके के जो फॉर्मूले होते हैं उनको पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस हैव टू, नोट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, यहाँ पर हैड टू आया था, लेकिन यहाँ पर अब सभी में हैव टू आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसको याद कैसे करना है, आपको बिना देखे कॉपी बंद कर देनी है और याद करना है। सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको बार बार मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे रास्ते चलते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कहीं आप वॉक करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको ये करना है। अगर आप इसको बेहतरीन तरीके से कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, अब हम सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे नहीं खेलना था, आई डिड नॉट हैव टू प्ले। क्या मुझे खेलना था? डिड आई हैव टू प्ले। क्या मुझे नहीं खेलना था? डिड आई नॉट हैव टू प्ले। इसी तरीके से मुझे बोलना था, आई हैव टू प्ले। मुझे नहीं बोलना था, आई डिड नॉट हैव टू प्ले स्पीक। क्या मुझे बोलना था? डिड आई हैव टू स्पीक। क्या मुझे नहीं बोलना था? डिड आई नॉट हैव टू स्पीक। मुझे मदद करनी थी, आई हैड टू हेल्प। मुझे मदद नहीं करनी थी, आई डिड नॉट हैव टू हेल्प। क्या मुझे मदद करनी थी? डिड आई हैव टू हेल्प। क्या मुझे मदद नहीं करनी थी? डिड आई नॉट हैव टू हेल्प। ठीक है। इस तरीके से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से फ्लुएंट हो सके। अब सिंपल के 10, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10 और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10 सेंटेंस में आपको करवाऊंगा। पहला सेंटेंस है, मुझे सोचना था, आई हैड टू थिंक। राधा को पढ़ना था, राधा हैड टू रीड। मोहन को बोलना था, मोहन हैड टू स्पीक। उसे बुलाना था, ही हैड टू कॉल। तुम्हें खाना पकाना था, यू हैड टू कुक फूड। राम को स्कूल जाना था, राम हैड टू गो टू स्कूल। उन्हें दौड़ना था, दे हैड टू रन। मुझे टीवी देखना था, आई हैड टू वॉच टीवी। उसे पत्र लिखना था, ही हैड टू राइट अ लेटर। मुझे पढ़ाना था, आई हैड टू टीच। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। मुझे नहीं सोचना था, आई डिड नॉट हैव टू थिंक। राधा को नहीं पढ़ना था, राधा डिड नॉट हैव टू रीड। मोहन को नहीं बोलना था, मोहन डिड नॉट हैव टू स्पीक। उसे नहीं बुलाना था, ही डिड नॉट हैव टू कॉल। तुम्हें खाना नहीं पकाना था, यू डिड नॉट हैव टू कुक फूड। राम को स्कूल नहीं जाना था, राम डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। उन्हें नहीं दौड़ना था, दे डिड नॉट हैव टू रन। मुझे टीवी नहीं देखना था, आई डिड नॉट हैव टू वॉच टीवी।
उसे पत्र नहीं लिखना था। ही डिड नॉट हैव टू राइट लेटर। मुझे नहीं पढ़ाना था। आई डिड नॉट हैव टू टीच। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। पहला है, क्या मुझे सोचना था। डिड आई हैव टू थिंक। क्या राधा को पढ़ना था। डिड राधा हैव टू रीड। क्या मोहन को बोलना था। डिड मोहन हैव टू स्पीक। क्या उसे बुलाना था। डिड ही हैव टू कॉल। क्या तुम्हें खाना पकाना था। डिड यू हैव टू कुक फूड। क्या राम को स्कूल जाना था। डिड राम हैव टू गो टू स्कूल। क्या उन्हें दौड़ना था। डिड दे हैव टू रन। क्या मुझे टीवी देखना था। डिड आई हैव टू वॉच टीवी। क्या उसे पत्र लिखना था। डिड ही हैव टू राइट अ लेटर। क्या मुझे पढ़ाना था। डिड आई हैव टू टीच। तो गाइस हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली, हमने इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पहला है, क्या मुझे नहीं सोचना था। डिड आई नॉट हैव टू थिंक। क्या राधा को नहीं पढ़ना था। डिड राधा नॉट हैव टू रीड। क्या मोहन को नहीं बोलना था। डिड मोहन नॉट हैव टू स्पीक। क्या उसे नहीं बुलाना था। डिड ही नॉट हैव टू कॉल। क्या तुम्हें खाना नहीं पकाना था। डिड यू नॉट हैव टू कुक फूड। क्या राम को स्कूल नहीं जाना था। डिड राम नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या उन्हें नहीं दौड़ना था। डिड दे नॉट हैव टू रन। क्या उसे पत्र नहीं लिखना था। डिड ही नॉट हैव टू राइट अ लेटर। क्या उसे टीवी नहीं देखना था। डिड ही नॉट हैव टू वॉच टीवी। क्या मुझे नहीं पढ़ाना था। डिड आई नॉट हैव टू रीड टीच। तो गाइस आज हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि डे 34। इसी तरीके से हम डे 35, डे 36, डे 37 भी कंप्लीट करते रहेंगे। आई होप कि आपको सारी वीडियो बहुत यूजफुल लग रही होंगी, आप सीख रहे होंगे बेहतर तरीके से। और सीखते रहिए ताकि कहीं ना कहीं जो इंग्लिश है आज के डेट में, विदाउट इंग्लिश यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इफ यू वांट टू बी a good man, a good woman in your life. If you want to successful, so you have to learn English. You should have knowledge of English and etc. So first of all you have to learn English. Okay, तो गाइज अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो आज की जो प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ वो करवाऊंगा यू से, ठीक है। सेंटेंस, लेट मी थिंक सेंटेंस कौन सा लूं, ठीक है। तुम प्यासे हो, यू आर थर्स्टी। तुम प्यासे नहीं हो, यू आर नॉट थर्स्टी। क्या तुम प्यासे हो, आर यू थर्स्टी। क्या तुम प्यासे नहीं हो, आर यू नॉट थर्स्टी। तुम प्यासे थे, यू वर थर्स्टी। तुम प्यासे नहीं थे, यू वर नॉट थर्स्टी। क्या तुम प्यासे थे, वर यू थर्स्टी। क्या तुम प्यासे नहीं थे, वर यू नॉट थर्स्टी। तुम प्यासे रहोगे, यू विल बी थर्स्टी। तुम प्यासे नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी थर्स्टी। क्या तुम प्यासे रहोगे, विल यू बी थर्स्टी। क्या तुम प्यासे नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी थर्स्टी। तुम्हारे पास फोन है, यू हैव फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं है, यू डू नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन है, डू यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है, डू यू नॉट हैव फोन। तुम्हारे पास फोन था, यू हैड फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं था, यू डिड नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन था, डिड यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं था, डिड यू नॉट हैव फोन। तुम्हारे पास फोन होगा, यू विल हैव फोन। तुम्हारे पास फोन नहीं होगा, यू विल नॉट हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन होगा, विल यू हैव फोन। क्या तुम्हारे पास फोन नहीं होगा, विल यू नॉट हैव फोन। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले। तुम मदद करते हो, यू हेल्प। तुम मदद नहीं करते, यू डिड नॉट हेल्प। क्या तुम मदद करते हो, डिड यू हेल्प। क्या तुम मदद नहीं करते हो, डिड यू नॉट हेल्प। तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल। राधा खेल रही है, राधा इज प्लेइंग। राधा नहीं खेल रही है, राधा इज नॉट प्लेइंग। क्या राधा खेल रही है, इज राधा प्लेइंग। क्या राधा नहीं खेल रही है, इज राधा नॉट प्लेइंग। राधा खेल रही थी, राधा वॉज प्लेइंग। राधा नहीं खेल रही थी, राधा वॉज नॉट प्लेइंग। क्या राधा खेल रही थी, वॉज राधा प्लेइंग। क्या राधा नहीं खेल रही थी, वॉज राधा नॉट प्लेइंग। राधा खेल रही होगी, राधा विल बी प्लेइंग। राधा नहीं खेल रही होगी, राधा विल नॉट बी प्लेइंग। क्या राधा खेल रही होगी, विल राधा बी प्लेइंग। क्या राधा नहीं खेल रही होगी, विल राधा नॉट बी प्लेइंग। राधा खेल चुकी है, राधा हैज प्लेड। राधा नहीं खेल चुकी है, राधा हैज नॉट प्लेड। क्या राधा खेल चुकी है, हैज राधा प्लेड। क्या राधा नहीं खेल चुकी है, हैज राधा नॉट प्लेड। राधा खेल चुकी थी, राधा हैड प्लेड। राधा नहीं खेल चुकी थी, राधा हैड नॉट प्लेड। क्या राधा खेल चुकी थी, हैड राधा प्लेड। क्या राधा नहीं खेल चुकी थी, हैड राधा नॉट प्लेड। राधा खेल चुकी होगी, राधा विल हैव प्लेड। राधा नहीं खेल चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव प्लेड। क्या राधा खेल चुकी होगी, विल राधा हैव प्लेड। क्या राधा नहीं खेल चुकी होगी, विल राधा नॉट हैव प्लेड। राधा 2 घंटे से खेल रही है, राधा हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही है, राधा हैज नॉट बीन
प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या राधा 2 घंटे से खेल रही है? इज राधा प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही है? इज राधा नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राधा 2 घंटे से खेल रही हुई, राधा विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही हुई, राधा विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या राधा 2 घंटे से खेल रही होगी? विल राधा हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, क्या राधा 2 घंटे से नहीं खेल रही होगी? विल राधा नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। राधा खेल सकती है, राधा कैन प्ले, राधा नहीं खेल सकती है, राधा कैन नॉट प्ले, क्या राधा खेल सकती है? कैन राधा प्ले, क्या राधा नहीं खेल सकती है? कैन राधा नॉट प्ले, राधा खेल सकती थी, राधा कुड प्ले, राधा नहीं खेल सकती थी, राधा कुड नॉट प्ले, क्या राधा खेल सकती थी? कुड राधा प्ले, क्या राधा नहीं खेल सकती थी? कुड राधा नॉट प्ले। राधा खेल सकेगी, राधा विल बी एबल टू प्ले, राधा नहीं खेल सकेगी, राधा विल नॉट बी एबल टू प्ले, क्या राधा खेल सकेगी? विल राधा बी एबल टू प्ले, क्या राधा नहीं खेल सकेगी? विल राधा नॉट बी एबल टू प्ले। राधा को खेलना चाहिए, राधा शुड प्ले, राधा को नहीं खेलना चाहिए, राधा शुड नॉट प्ले, क्या राधा को खेलना चाहिए? शुड राधा प्ले, क्या राधा को नहीं खेलना चाहिए? शुड राधा नॉट प्ले। राधा को खेलना ही चाहिए, राधा मस्ट प्ले, राधा को नहीं खेलना चाहिए, राधा मस्ट नॉट प्ले, क्या राधा को खेलना ही चाहिए? मस्ट राधा प्ले, क्या राधा को नहीं खेलना चाहिए? मस्ट राधा नॉट प्ले। राधा को खेलना चाहिए, राधा ought टू प्ले, राधा को नहीं खेलना चाहिए, राधा ought नॉट टू प्ले, क्या राधा को खेलना चाहिए? ought राधा टू प्ले, क्या राधा को नहीं खेलना चाहिए? ought राधा नॉट टू प्ले। नेक्स्ट है, राधा को खेलना है, राधा हैज टू प्ले, राधा को नहीं खेलना है, राधा डज नॉट हैव टू प्ले, क्या राधा को खेलना है? डज राधा हैव टू प्ले, क्या राधा को नहीं खेलना है? डज राधा हैव नॉट टू प्ले। राधा को खेलना था, राधा हैड टू प्ले, राधा को नहीं खेलना था, राधा डिड नॉट हैव टू प्ले, क्या राधा को खेलना था? डिड राधा हैव टू प्ले, क्या राधा को नहीं खेलना था? डिड राधा नॉट हैव टू प्ले। तो गाइज आज हमने जितने भी मॉडल वर्क की जो करा था वहां तक मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। इसी तरीके से आपको घर बैठे प्रैक्टिस करना है ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूव कर सके और इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।